हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर में हम वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वुडवर्ड फिशर रूल। स्टूडेंट्स, इसके थ्रू वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू हम कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन कॉन्जुगेशन आपको बताया है मैंने, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह का जो सिस्टम होगा, सिंगल डबल इस तरह के सिस्टम कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो अगर ये नॉर्मल चेन में है तो इन्हें नॉर्मल चेन में कॉन्जुगेशन कह देते हैं, और अगर ये रिंग में है तो उसे रिंग में कॉन्जुगेशन या डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन्स कहते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इस तरह का लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये कॉन्जुगेशन है नॉर्मल चेन में। 1,3 ब्यूटाडाइन है, हमें पता है ब्यूटाडाइन चेन है, इसमें कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल चेन। ठीक, अगर मैं इस तरह से रिंग बनाऊं, एक ही रिंग के अंदर अगर मैं कॉन्जुगेशन शो करती हूँ, जैसे ये डबल बॉन्ड फिर ये वाला सिंगल और फिर ये डबल, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। अब क्योंकि दो रिंग्स हैं और एक ही रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो हम इसे कहेंगे होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, इस तरह का हो सकता है या इस तरह का भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मतलब दो डबल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेशन। तो ये भी हो सकता है, ये भी होमो एन्युलर डाइन है। क्लियर हो गया? ये एक ही रिंग के अंदर है, रिंग दो है बट कॉन्जुगेशन एक ही रिंग के अंदर है, तो हम उसे होमो एन्युलर डाइन कह देंगे। हेट्रो एन्युलर डाइन, हेट्रो एन्युलर कैसे होंगे? दो रिंग्स में कॉन्जुगेशन होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बीच में ये सिंगल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ पर लगा दूं, तो इसको बोलेंगे हेट्रो एन्युलर डाइन। दोनों रिंग्स में है ये कॉन्जुगेशन, या इस तरह की हम चेन बनाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल, तो ये भी हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड फिशर रूल में, वो इसी तरह के सिस्टम्स में से पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड दिया गया है लैम्डा मैक्स निकालने के लिए, वो या तो नॉर्मल चेन है या फिर होमो एन्युलर होगी या फिर हेट्रो एन्युलर चेन होगी। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, एक ही रिंग में है तो होमो एन्युलर और अलग अलग रिंग्स में कॉन्जुगेशन है तो हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इनके लिए क्या क्या वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर नॉर्मल चेन है तो इसके लिए फिक्स वैल्यू, जिसे हम कहेंगे पेरेंट वैल्यू कह लीजिए, या इसे बेस वैल्यू कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल चेन के लिए वो वैल्यू होती है 217 Nm। ठीक है, होमो एन्युलर डाइन के लिए फिक्स वैल्यू 253 Nm, और हेट्रो एन्युलर डाइन के लिए 200। याद करने के लिए मैंने इसको 5 3 15 मैंने ऐसे याद किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए होती हैं, तो हम बीच बीच में ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं याद करने के लिए। तो 5 3 15 तो हमें याद हो जाएगा कि हेट्रो एन्युलर के लिए 215 Nm है। एक्चुअली 214 Nm है, कहीं कहीं पर 214 भी लिखना पड़ता है बुक्स में, 214 Nm है, बट यहाँ पर हम 215 मान लेते हैं। ठीक है, 215 Nm हो गई है। तो ये इनकी फिक्स वैल्यूज हैं इन रिंग्स की। ठीक, अब ये रिंग्स हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी अटैच है चेन में। मान लीजिए आपको कोई ऐसी रिंग दे दी जिसमें या तो मिथाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जिसे कहेंगे, वो अटैच है, या फिर उस सिस्टम में जो आपको लैम्डा मैक्स निकालने के लिए दिया हुआ है उसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, या फिर एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है, कुछ भी अलग तरह की हो सकती है। तो देखते हैं उनमें क्या करेंगे हम। देखिए इंक्रीमेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक क्या क्या है।
एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड कैसे होते हैं? देखिए मान लीजिए ये रिंग है, इसके अंदर है कोई बॉन्ड, तो हम इसको कहेंगे एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक, अगर ये रिंग है, इसके सब कॉर्नर्स चेक कर लेंगे। ये कॉर्नर यहाँ पर हो सकता है डबल बॉन्ड, या यहाँ हो, यहाँ, 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 या यहाँ, पूरे जो 6 कॉर्नर है सब पर चेक कर लेंगे, कहीं रिंग के बाहर तो बॉन्ड्स नहीं है। अगर बाहर इस तरह के डबल बॉन्ड हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड है मान लीजिए, तो हम इसे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड और रिंग के अंदर एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा क्या क्या है ये। ठीक, इनकी वैल्यूज मैंने उसकी वहां लिख दी। एंडोसाइक्लिक, अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है जो आपको सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम +5 nm कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एल्किल ग्रुप दिया हुआ है, ये सब नोट कर लीजिए। एल्किल ग्रुप है रिंग में, सिस्टम में, या फिर रिंग रेजिड्यू है। भी समझाऊंगी मैं रिंग रेजिड्यू क्या होता है, आगे एग्जांपल्स करेंगे तब समझ जाएंगे आप लोग। पहले अपना ये समझ लीजिए, बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वुडवर्ड फिशर रूल समझने के लिए। ठीक है, एल्किल ग्रुप अटैच है या फिर रिंग रेजिड्यू है, तो उसके लिए भी हम +5 nm कर देंगे। ये इंक्रीमेंट वैल्यूज कहेंगे हम इसे। ठीक है, लिख देती हूं मैं इसको, इंक्रीमेंट वैल्यूज। एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 nm और एल्किल ग्रुप या फिर रिंग रेजिड्यू, इसके लिए भी 5 nm प्लस हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके आगे फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अगर जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक 2 तक तो कॉन्जुगेशन माना जाएगा। उसके बाद हम अगर ऐड है इसमें कॉन्जुगेशन, तो उसके लिए +30 nm करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ऐसे डबल बॉन्ड आ रहे हैं जो कॉन्जुगेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए +30 nm। मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है 2 के बाद में, तो उसके लिए +30 nm कर देंगे। ठीक है, ये हो गए इंक्रीमेंट वैल्यूज। एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, +5 कर देंगे, इस तरह का हो +30 कर देंगे। अब आते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम मान लीजिए OR जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए +6 nm कर देंगे। ये ग्रुप जुड़ा है अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन में, जिसको हम लैम्डा मैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में तो +6 nm हो जाएगा। अगर Cl ग्रुप या Br जुड़ा हुआ है तो +5 nm कर देंगे। ठीक, Sr जुड़ा हुआ है तो याद करने के लिए 6 5 सा 30 +30 nm कर देंगे। अगर Nr2 जुड़ा हुआ है तो +60 nm कर देंगे। ये जो वैल्यूज मैंने अब तक लिखी बोर्ड पे, ये सब आपको लर्न करनी है, तभी आप वुडवर्ड फिशर रूल को फॉलो कर पाएंगे, उसके थ्रू लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कैसे हम वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स निकालेंगे। देखिए, ये मैं एक सिस्टम बना रही हूँ कॉन्जुगेटेड डाइईन का, इस तरह से। अब इसको सबसे पहले क्या देखना है आपको कि इसमें ये होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है या हेट्रोएन्युलर है। बताइए क्या है ये? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये एक ही रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, मींस ये है होमोएन्युलर डाइईन। हमें इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें देखनी है, इसमें कोई ग्रुप तो अटैच नहीं है, जैसे मैंने बताया था एल्किल ग्रुप तो नहीं है, या इसमें रिंग रेजिड्यू होंगे, या और कोई ग्रुप तो नहीं दिख रहा, एल्किल ग्रुप तो नहीं है इसमें। रिंग रेजिड्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, जहां पर भी डबल बॉन्ड है हम उसे इस तरह से एक बॉक्स के अंदर
बंद कर देंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब देख लेंगे कि इस बॉक्स की दीवार से कौन कौन से बॉन्ड टच हो रहे हैं। देखिए इससे एक तो ये टच हो रहा है, एक इस बॉक्स से, ये तो डबल बॉन्ड है, ये वाला टच हो रहा है, क्लियर है। ये बॉन्ड जहां पर है उसको हमने पहले तो एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब देख लिया कि इसकी वॉल से कौन कौन से बॉन्ड टच हो रहे हैं, ये 2 बॉन्ड टच हो रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं हम रिंग रेजिड्यू, ठीक। अब पहले देखेंगे होमो एन्युलर डाइईन के लिए बेस वैल्यू, अब लिखते हैं इसे, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ रिंग रेजिड्यू है। होमो एन्युलर डाइईन पेरेंट वैल्यू कितनी है, पेरेंट वैल्यू होमो एन्युलर के लिए 253 nm मैंने लिखा था पहले, 253, हेट्रो एन्युलर के लिए 215, होमो एन्युलर के लिए 253 nm। रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू इसमें 2 हैं, ठीक है, 2 रिंग रेजिड्यू। एक रिंग रेजिड्यू के लिए कितनी वैल्यू लिखी थी, 5 nm, 5 nm, तो कितना हो गया ये 10 nm टोटल। एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 nm, 2 रिंग रेजिड्यू हैं यहाँ पे, एक ये जो बॉन्ड टच हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड रिंग रेजिड्यू, 10 nm हो गए। तो टोटल लैम्डा मैक्स कितनी हो गई, 253 और 10 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 263 nm। क्लियर है। होमो एन पहले सबसे पहले चेक करना है हमें होमो एन्युलर है या हेट्रो एन्युलर है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए हम निकालेंगे वुडवार्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन मतलब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यहाँ पर होंगे, या तो एक ही रिंग में होंगे या 2 में होंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। ये रिंग रेजिड्यू देख लिया, कोई एल्किल ग्रुप या कुछ नहीं है, रिंग रेजिड्यू में वैल्यू ऐड कर दी, मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू जो मैंने लिखा था, रिंग रेजिड्यू इज इंक्रीमेंट वैल्यू, वो ऐड कर दी तो हमारी लैम्डा मैक्स आ गई, ठीक। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। ये एक सिस्टम ले रहे हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइईन का, ठीक है। इस सिस्टम को देखकर पता चल रहा है कि हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये होमो एन्युलर नहीं है। होमो एन्युलर का मतलब एक रिंग में कॉन्जुगेशन, इसमें अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेशन है, तो ये हेट्रो एन्युलर है, हेट्रो एन्युलर डाइईन। ये तो हमें समझ में आ गया। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है 215 nm, ये भी हमें पता है। पेरेंट वैल्यू इतनी होती है हेट्रो एन्युलर के लिए, ठीक। अब देखेंगे इसमें और कोई ग्रुप तो अटैच नहीं है, और कोई नहीं है। रिंग रेजिड्यू चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड से इसको हम इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि इस बॉक्स की दीवार से कौन कौन से बॉन्ड टच हो रहे हैं। देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इससे एक तो ये टच हो रहा है, एक इसकी दीवार से ये टच हो रहा है, एक बॉक्स की दीवार से ये भी टच हो रहा है, और एक ये भी टच हो रहा है। तो इसमें रिंग रेजिड्यू कितने आ गए, 1 2 3 4 रिंग रेजिड्यू है इसमें, ये लिख लेंगे इसमें। बस कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जहां पर वो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन हो वहां पर एक बॉक्स बना लेंगे और फिर देख लेंगे उसको आराम से कि कौन कौन से बॉन्ड उस बॉक्स की दीवार से इससे टच हो रहे हैं। बस वहां पे ऐसे हम टिक कर देंगे, वही हमारे रिंग रेजिड्यू है। इसमें 4 रिंग रेजिड्यू दिख रहे हैं हमें, ठीक। अब एक चीज और देखनी है कि कहीं एक्सो साइक्लिक जो डबल बॉन्ड है वो तो नहीं है इसमें। एक्सो साइक्लिक की हमें ऐड करना पड़ेगा ना इंक्रीमेंट वैल्यू, तो वो तो नहीं है। सब कॉर्नर चेक कर लेंगे, इस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एक्सो साइक्लिक मीन्स रिंग के बाहर, इसके बाहर भी कोई नहीं है, इसके बाहर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड एक्सो साइक्लिक नहीं है। अब इस रिंग में चेक कर लेंगे, इसके बाहर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक नहीं है। सिर्फ हमें इसमें क्या ऐड करने हैं, 4 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू, ठीक है। 4 रिंग रेजिड्यू मीन्स 4 × 5 20 nm ऐड कर देंगे इसमें, 215 और 20 nm, तो ये आ गया हमारा 235 nm। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज हम इससे निकाल रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल से, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उससे बिल्कुल मैच कर रही थी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ये अगर 235 है
तो मान लीजिए 234.5 आ गया कहीं पर, नहीं तो एग्जैक्टली वैल्यू जो है इनकी एक्सपेरिमेंट से मैच करती है। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा मैक्स इसके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताइए ये कौन सा सिस्टम है, ये भी हेट्रोएन्युलर डाई है। ठीक है, दो अलग अलग रिंग्स के अंदर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब क्या देखेंगे हम इसमें, रिंग रेजिड्यू देख लेते हैं। इसमें कितने रिंग रेजिड्यू हैं, एक तो इस ये हमने बॉक्स बनाया, इसकी वॉल से एक तो ये टच हो रहा है बॉन्ड, एक ये वाला हो रहा है और एक ये हो रहा है। 3 रिंग रेजिड्यू हो गए इसमें। हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए कितनी वैल्यू होती है, पेरेंट वैल्यू, होमोएन्युलर के लिए 253, हेट्रोएन्युलर के लिए 215 nm। ठीक है, रिंग रेजिड्यू कितने हैं, 3 रिंग रेजिड्यू, 3 × 5 इंक्रीमेंट वैल्यू 15 nm, ये भी ऐड होगी इसमें पेरेंट वैल्यू में। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड तो नहीं है कहीं, देख लीजिए ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, रिंग ए में यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है। इस कॉर्नर पर स्टूडेंट्स ये है डबल बॉन्ड, ये रिंग के बाहर है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये रिंग बी के लिए तो एंडोसाइक्लिक होगा, बट रिंग ए के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देख लीजिए सारे कॉर्नर्स हमने चेक कर लिए, रिंग ए के ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमें मिल गया, इस कॉर्नर पर बाहर की तरफ है। ठीक है, अब बी पर चेक करते हैं, बी पर कोई भी रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया ये रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक क्यों कहा हमने इसे, मैंने बताया था ना रिंग के सारे कॉर्नर चेक कर लेंगे, ये वाला ये वाला ये पूरे 6 कॉर्नर हम चेक कर लेंगे, तो हमें इस वाले कॉर्नर पर ये डबल बॉन्ड मिल गया बाहर की तरफ। जो रिंग बी के लिए तो एंडोसाइक्लिक है, बट ए के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो हम इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए कितनी थी वैल्यू हमें ऐड करनी है, इंक्रीमेंट वैल्यू 5 nm। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो लैम्डा मैक्स कितनी हो गई हमारी 215, 15 और 5, 15 ये हो गया हमारा 235 nm। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, कोई ग्रुप अटैच है तो उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू हम ऐड कर देंगे, उसमें रिंग रेजिड्यू चेक कर लेंगे। सबसे पहला काम है हमारा देखना कि होमोएन्युलर है या हेट्रोएन्युलर है, पेरेंट वैल्यू पहले तो हम लिखेंगे उसकी। ठीक है, दूसरा काम है हमारा उसमें रिंग रेजिड्यू चेक करना। ऐसे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और जो जो जहाँ पर डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन वहाँ पर बॉक्स बना के चेक कर लेंगे कितने रिंग रेजिड्यू है। फिर देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है, दोनों रिंग्स के अलग अलग चेक करेंगे, ऐसा नहीं है सबके मिला के चेक कर लिया, ये अलग अलग रिंग्स हैं, इसका कॉर्नर अलग चेक करेंगे, इसके अलग करेंगे। जैसे कि हमने ए को चेक किया तो हमें ये मिल गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये काम हो गया। फिर हम देखेंगे कहीं मिथाइल ग्रुप तो जुड़ा हुआ नहीं है, वो होगा, अभी मैंने पीछे सारी वैल्यूज लिखी थी वो आपको याद करनी है। एल्किल ग्रुप होगा तो फिर हम +5 करेंगे उसमें, इसमें कुछ नहीं है तो हमने नहीं किया। ठीक है, कोई और ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी वैल्यू भी हम ऐड कर देंगे, तो मैंने लिखी थी सारी वैल्यूज। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया 235 nm आया, जो एक्सपेरिमेंटली भी लैम्डा मैक्स इस कंपाउंड के लिए यही आ रहा था। ठीक है, इसके बाद अब हम एक बार देख लेते हैं नॉर्मल चेन। ये तो हमारे रिंग वाले हो गए, ठीक है, रिंग रेजिड्यू भी देख लिया हमने। अब नॉर्मल चेन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये नॉर्मल चेन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, इसमें से मैं यहाँ से एक H हटा देती हूँ, एक H यहाँ से हटा देती हूँ। H की जगह मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर भी लगा दिया CH3। अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो हम यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो नेमिंग आती होगी करनी, 2 4 6 कार्बन है तो हेक्सा डाइन, इस कंपाउंड का यही नाम हुआ, 2 4 हेक्साडाइन नाम लिख दिया मैंने इसका। हेक्सा मीन्स 6 कार्बन हो गए। अब देखिए
हम इसमें देखेंगे इसमें पेरेंट जो है क्या है, चेन, पेरेंट चेन कौन सी है, रिंग तो है नहीं है, नॉर्मल चेन है। तो ये ब्यूटाडाइन की चेन है, देखिए यहाँ पर ब्यूटाडाइन चेन हुई ना, ये नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन, ठीक है। नॉर्मल चेन के लिए हमारी कितनी वैल्यू है, पेरेंट वैल्यू फॉर नॉर्मल चेन कितनी लिखी थी हमने, 217 nm थी, ठीक है। अब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ये एल्किल ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल चेन तो ये है, उसकी वैल्यू इतनी, दो एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 nm, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप के लिए कितनी वैल्यू, 10 nm ये होगी, ऐड कर देंगे, लैम्डा मैक्स 217 प्लस 10 कितना हुआ, 227 nm, यही तो आया, ये लैम्डा मैक्स आ गया इसके लिए, ठीक है। तो अपना इस तरह से चेक करना है आपको, क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और चेन लिखती हूं मैं इसमें, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसमें एक एल्किल ग्रुप अटैच कर देती हूँ यहाँ पर, बाकी ये चेन एक सी रहेगी। तो अब हमें इसमें निकालना है लैम्डा मैक्स, कैसे निकालेंगे, ये नॉर्मल चेन है, ब्यूटाडाइन पेरेंट चेन इसकी नॉर्मल चेन हो गई, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है एल्किल ग्रुप, तो नॉर्मल चेन के लिए लैम्डा, नॉर्मल चेन के लिए कितना था, हमारी जो फिक्स वैल्यू थी लैम्डा मैक्स की 217 nm फॉर नॉर्मल चेन, एक एल्किल ग्रुप है, 1 एल्किल ग्रुप, तो कितना ऐड कर देंगे, प्लस 5 nm, ठीक है। तो 217 और प्लस 5 कर देंगे, 217 प्लस 222 nm। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको पेरेंट वैल्यूज, इंक्रीमेंट वैल्यूज और ऑक्सोक्रोम्स की वैल्यूज ये आपको लर्न करनी होंगी, इसके बाद आप आराम से वुडवर्ड फिशर रूल से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।